नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हम हैं और ये जो नदी है यह नदी मंगई नदी है। इस नदी पर पीछे हमारे देख रहे हैं कुछ लोग हैं जो कि पुल बना रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। जब हम यहाँ आया और कुछ लोगों से जब बातचीत किया तो ये पता चला कि यह पुल जो है ग्रामीणों के सहयोग से खुद बना रहे हैं। ना यहाँ पे सरकार का सहयोग है, ना यहाँ पे विधायक का, ना ही कोई जनप्रतिनिधि का सहयोग है। यहाँ पे सिर्फ सहयोग है तो क्षेत्र की जनता का है, जो इस नदी को पार करने के लिए बगल में नोनहरा और पीछे उधर बता रहे हैं लोग कि अलावलपुर चट्टी, इस बीच में लगभग 20, 25, 30 गांव लगभग पड़ते हैं। इस गांव की जनता खुद आने जाने के लिए, अपना सफ़र सुगम बनाने के लिए, बाजार जाने के लिए, जिला पर जाने के लिए सुगम बनाने के लिए यहाँ पे पुल बना रहे हैं लोग। अगर ये पुल नहीं बनाते हैं तो ये मार्केट जो रास्ता जोड़ता है इससे उन्हें 15-20 किलोमीटर का डिफरेंट होता है, क्योंकि काफ़ी दूर से घूम करके जाना पड़ता है। और ये जो बांस का फलठा का जो देख रहे हैं आप, पीपा ये बना हुआ यह बांस का है, जो जाइए भैया, यह बांस का जो है यह अब जाके बना है। जब गर्मी के मौसम आता है तब पानी जब नीचे रहता है, लेकिन जब बरसात आ जाता है या पानी का लेवल काफ़ी ऊपर हो जाता है, इधर की जनता को या जो बच्चे पढ़ने आने जाते हैं उन्हें आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। फिर नाव का सहारा लेना पड़ता है। तो ये गांव के लोग यहाँ पे नाव लगाते हैं और डेली नाव के सहारे से आते जाते हैं। लेकिन अब जरा सोचिए कि यह जो पुल बन रहा है गांव की, क्षेत्र की जनता की चंदा के पैसे से बन रहा है। आखिर में क्यों? जबकि यह 20-25 गाँव के लोगों को जोड़ता है यह नदी का पुल, तो फिर गाँव के लोगों से क्यों नहीं इस पर विधायक या सांसद या सरकारी फंड के द्वारा यह पुल बन रहा है? जबकि आए दिन कहीं न कहीं निर्माण होता आ रहा है। सरकार के माध्यम से यह भी कहा जाता है कि हमने ये विकास कर दिया, हमने वो विकास कर दिया, लेकिन यहाँ पे विकास तो दिख नहीं रहा। विकास दिख रहा है लेकिन जनता के चंदा के पैसे से। अब जरा ये भी सोचिए कि जनता जब कोई नेता चुनाव लड़ता है, जब उनके दरवाजे पे जाता है तो बड़ी उम्मीद के साथ उन्हें वोट देते हैं, इसलिए कि वो जीत जाएंगे तो हमारा विकास करेंगे, हमें कई संसाधनों से जोड़ेंगे। लेकिन नहीं, यहाँ पे तो कोई विकास नहीं है। वही जनता जो कोई भी सामान खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है और उसी टैक्स से क्षेत्र का विकास होता है। लेकिन यहाँ पे जो पब्लिक है, जो जनता है, वो टैक्स तो भर दे रही है सभी सामानों पे GST दे करके, लेकिन उनके लिए जो सहयोग, उनके लिए जो सुगम चीज़ें हैं, जो संसाधन हैं, वो नहीं निर्माण हो रहा है। देखिए ये बाइक से किस तरह से पीपा करके जा रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं ना, ये जा रहे हैं। और कई लोग मतलब इस रास्ते से कई लोग जो है आते जाते हैं। पीछे हो जाइए थोड़ा सा। तो अब जरा सोचिए कि आखिर में क्यों नहीं कर रहे हैं लोग। सवाल है कि आखिर में इस पुल को बनाने के लिए जनप्रतिनिधि, नेता, विधायक क्यों नहीं सामने आ रहे हैं, क्यों नहीं वो अपने फंड से बनवा रहे हैं। अभी हम यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे, वो खुद लोग कह रहे हैं कि इसमें किसी भी जनप्रतिनिधि या नेता, विधायक का सहयोग नहीं है। यह सहयोग है तो सिर्फ गांव के क्षेत्र की जनता का, जो अपना पैसा खुद लगा के, और देखिए जो काम कर रहे हैं वो कोई मजदूर नहीं है, कोई बाहरी मजदूर लेबर नहीं है, पैसे पे नहीं आए हैं। वो लोग खुद चंदा लगा के पुल बना रहे हैं और वो खुद मजदूरी करके अपने निर्माण कर रहे हैं। अब ये सोचिए, इतना बड़ा पुल इस नदी पर, ये कितना बड़ा काम है इस क्षेत्र की जनता का। और जबकि 20-25 गांव की जनता होगी तो कितना पब्लिक होगी बताइए। चुनाव के समय लोग आते हैं, वोट मांगते हैं और इन्हें एक वादा करके जाते हैं कि हम आपका विकास करेंगे, जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अब इससे ज़रूरतमंद क्या चीज़ हो सकती है? अब देखिए भैया जी आ रहे हैं किस तरह से। अब इस रास्ते से ज़रूरी क्या है? 15-20 किलोमीटर दूर से जाना या फिर इधर से शॉर्टकट मारना? लेकिन कोई फायदा नहीं है, कोई विकास नहीं है। अब यही है जो है। बाकी हम चल रहे हैं क्षेत्र की जनता से, हम लोग जो काम कर रहे हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के ज़माने में बंद है तो इसी लोग को पैसा मांगा था 500 रुपये। स्कूल से हम लोग को कितना फायदा हो रहा है, तो जनता के समझ में आ रहा है। आप भी आए, आप मीडिया वाले भाई पत्रकार हैं, आपको भी दिखाई दे रहा है कि मतलब इसके बाद बन रहा है। अब इसमें लगभग क्या बात है, घर बनाने में लगभग 50 की बात है। अब इसमें जैसे चंदा मिला उससे काम चलता है, सब लोगों के सहयोग से, सब लोगों के सहयोग से, जनता के जनता की वो सहयोग से, वो भी जबरदस्ती नहीं है, जिसका देगा, जिसकी जितनी इच्छा। हाँ, आप क्या कहेंगे भैया जी? ऐसे काम जो कि क्षेत्र के विकास के लिए है वो सरकार के द्वारा नहीं हो रहा है,
क्षेत्र की सरकार की बात में यहाँ के जो भी नागरिक है इस गांव से जुड़े हुए जितने भी लोग, उनका हर 5 वर्ष योजना आती है कि ये सांसदीय चुनाव आ गया। सांसदों का किसी भी पार्टी का नियम है कि यहाँ पे आएंगे, आने के बाद ये देखा जाता है कि दो लोगों को लोग भेज दिए कि जाओ डायरी और पेन लेकर यहाँ पे मुआयना करो, ताकि लोग आकर्षित हो जाए कि नहीं ये इस पार्टी के लोग थे, हमको उनको वोट देना है। तो ये जनता उनको आँख मूंद के वोट दे देती है। यही करते करते तो हम लोग की उम्र लगभग 35 साल हो गई, हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं। तो अब इसी पे सोचते सोचते अब गांव के लोगों ने इसका एक मुहिम चलाया है कि चले हम लोग गांव से चंदा इकट्ठा किया जाए। तो चंदा में कोई पैसा देता है, कोई कर देता है, कोई बोरी सीमेंट देता है, कोई गिट्टी देता है, कोई पैसा देता है। इस तरह करके इस पार से और उस पार से लोगों ने जो भी अनुदान दिया है उसके हिसाब से जब से बजट लोग इकट्ठा होता है तब तक यहाँ से काम कराया जाता है। तो अब ये टीम का काम हो चुका है और अब इसके का काम जारी हुआ है। तो लगभग अब ये देखा जा रहा है कि अब इस बार लगने के बाद चैनलवा को दे चैनलवा लग रहा है कि एक साल लग जाएगा। हाँ, अब तो जनता के अनुदान की बात है ना, जैसे पैसा आता है वैसे काम होता है। सोचा जा रहा है कि जितना जल्दी हो सके। अच्छा, अभी भी लोग अगर सहयोग करते हैं विधायक सांसद जी या सरकार के माध्यम से तो और जल्दी हाँ, अगर सांसद विधायक अगर अपने कोटे से अगर कुछ भी अनुदान यहाँ पे ला सकते तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई हम लोग तो लगे ही हैं, अगर नहीं आ रहा है तभी बन रहा है, आएगा तभी बनेगा। आइए प्रधान लीजिए उस पे ले जा करके। अरे तो 2 जन ना खड़ा हो पाया ना ऐसे चला। अच्छा प्रधान जी आप हैं यहाँ? नहीं, यहाँ के प्रधान नहीं है, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि विधानसभा पार्टी। सबको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जनता वोट देती है किस उम्मीद से? जनता वोट देती है अपने विकास के लिए। हम लोग भी सांसद विधायक जिनको भी वोट देते हैं अपने विकास के लिए, अपने आगे औलाद के भविष्य के लिए। देखिए यहाँ इस धरती पर मान लीजिए इस समय जो राजनीति चल रही है ना, दुखों की राजनीति हो गई है और जितने सांसद मंत्री बने सब लोग बिना काम के निकम्मे हो चुके हैं। सिर्फ अपना ताला भरो, पेट भरो, बैंक बैलेंस करो, यही है। वोट आएगा, अभी सब लोग आ जाएंगे वोट मांगने के लिए। और वोट अब जात पात में बढ़ गया है, इसलिए विकास के नाम पे अब कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए कि अभी कोई सपा से आ जाएगा तो हम अपना बिरादरी देख रहे हैं, कोई भाजपा से आ जाएगा तो वो लोग अपना बिरादरी देख रहे हैं, कोई भारतीय समाज पार्टी जो पार्टी से आ जाएगा वो लोग अपना देख रहे हैं। लेकिन ये कोई कहने वाला जनता बीच में नहीं है किसी भी ग्राम सभा से। अगर कोई नेता विकास पुरुष बन रहा है या विकास पुरुष है तो उसी को जिताया जाए जात पात छोड़ दे। ये मतलब वोट के समय सब लोग भूल जाए, इसीलिए ये दुर्दशा देखने को मिल रही है किसी भी ग्राम सभा में या किसी भी क्षेत्र में। लेकिन ये जो विकास के ब्रिज वाला जो ब्रिज बन रहा है इससे बड़ा तो क्षेत्र में विकास कोई नहीं दिख रहा है। ये तो जितने भी यहाँ के सांसद मंत्री वर्तमान हैं पूर्व हैं उनके लिए लालच की बात है, शर्म की बात है। तो क्या यह ब्रिज बनाने में अगर विधायक जी का या सांसद जी का या सरकार का अगर सहयोग हो जाए या उनके निधि से या फंड से या प्रस्ताव से बन जाए ब्रिज तो क्या उनके खर्च पैसा लगता है? क्या कुछ नहीं, सरकार का पैसा लगेगा, खर्च क्यों? सरकार का लगता है कि जनता का पैसा लगता है? जनता का टैक्स का पैसा वही छोड़े सरकार के पास जाती है, सरकार घुमा के वही जनता को मतदान करवाती है। लेकिन ये लोग हम लोग का पैसा टैक्स के माध्यम से लोग लूट लेते हैं, और मुझे लग रहा है अगर सरकार के यहाँ या बात पहुँची जरूर बन गया होता। सरकार के पास ये बहुत दिनों के बाद पहुँच रही है, लेकिन जो भी चुनाव आता है चाहे वर्तमान जो विधायक है वो चाहे पूर्व विधायक समझना राय जी थी वो सब लोग आश्वासन वर्तमान विधायक मनु अंसारी जी हमको लग रहा है कि 2 से 3 बार इस मुख्यमंत्री का विधानसभा में आवाज़ उठाए। वो भी हो सत्ता शासन में तो है नहीं, वो भी मतलब सरकार बाबा जी की सरकार है। विधानसभा में जब बात उठाते हैं तो बाबा जी को सोचना चाहिए ना कि मतलब मेरे उत्तर
उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राज्य है। तो प्रभु जिला में एक ऐसा विधानसभा है जहाँ पे जनता भीख मांग के पुल बना रही है। तो बाबा जी को सोचना चाहिए कि वहाँ पर से काम लगवाए, लेकिन बाबा जी को ध्यान नहीं देते हैं। 50 लाख से ऊपर लगेगा चंदा। भगवान के आशीर्वाद से जनता देव पुण्य के आशीर्वाद से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो सबका सहयोग है। यहाँ पे जितने लोग काम कर रहे हैं सब श्रमदान के साथ, कोई पैसा वाला नहीं। देख लीजिए, पुल को बनाने के लिए जनता इस क्षेत्र की है और वही अपना चंदा और जो भीख है लोगों से मांगना और श्रम दान करके अब ब्रिज तैयार कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्रिज के बनने से काफ़ी लाभ होगा। 15-20 किलोमीटर दूरी का जो सफ़र है वो कम होगा और जो सरकारी लाभ जैसे प्रशासन की या फिर स्वास्थ्य की या फिर और कोई सुविधाएं हैं वो कम समय में कम दूरी पे जल्दी से मिलेगी। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।